फ्रेंड्स नमस्कार। फाइनली छात्रों की जीत हो गई है और ये बात मान ली गई है कि अब एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी मुद्दों पे हम बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी और एकदम कंफर्म डेट पता लगा है तभी मैं बता रहा हूँ। और ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है कहाँ से पता लगा क्या लगा, बस इतना जानिए कि बिल्कुल कंफर्म डेट है। एक लेटर वायरल हो रहा था, उसमें बेतिया का कोई मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि हाँ 21 सितंबर को परीक्षा कराई जानी है। तो फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अनलेस कि मैं वेरीफाई नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं सबसे पहले तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और वे सारे स्टूडेंट्स, वे सारे शिक्षक जो चाहे डिजिटल मीन्स से या फिर फिजिकल फॉर्म में पार्टिसिपेट किए, वो ट्विटर पे भी या फिर जो पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, वो सारे छात्र जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। कल मैं वीडियो नहीं कर पाया था क्योंकि कल पटना में मैं भी फिजिकली प्रेजेंट था और मैंने भी अपनी पार्टी कुछ वीडियोस भी मैंने बनाई है। अगर किसी को बहुत डाउट होगा तो मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये मैंने फ़ोटो भी खींचा था। मैं बीपीएससी ऑफिस के सामने तो नहीं जा सका था, बट मैं हड़ताली मोड़ तक गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बारिश में, ये देखो कितना बारिश हो रहा था, तो विश्वेश्वरैया भवन यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो वहाँ से मैं लौट आया था। एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप कल के डेट में जब ऑफिसर बनते हैं ना, तो आप इतना कीजिएगा कि अगर कोई भी हड़ताल हो रहा है या कोई भी, मैं मानता हूं कि वो लीगल नहीं है। लीगल इस सेंस में नहीं होता है कि एक परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन लेकर के आपको सरकार एक जगह उपलब्ध कराती है, वहाँ पे करना होता है। बट कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती है ना, तो लाठी चार्ज वगैरह जो चीज़ें हैं ना, स्टूडेंट हो, फार्मर्स हो, जो जो वल्नरेबल सेक्शन है ऑलरेडी वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो आप इतना सेंसिटिविटी तो ज़रूर दिखाइएगा। मैं कभी भी कोई कांस्टेबल को जो लाठी बरसा रहा है या कुछ कर रहा है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसको क्या ही पता है, उसको ऑर्डर दिया गया है, वो फॉलो कर रहा है। और काफ़ी दुख हुआ मतलब ये देख करके जो कि किस तरह से, खैर सबसे पहले जो छात्र नेता दिलीप जी थे उनका तहे दिल से आभार, जितना भी किया जाए कम है, और जितने भी टीचर्स, मेंटर्स, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। नाउ अब आते हैं कि फाइनली ये हो गया है कि हाँ डेट आपकी तय हो गई है, तो अब क्या करना है। हाँ, डेट मैं बताना भूल गया, डेट आपकी 21 सितंबर की तय की गई है। 21 सितंबर को तय की गई है। मैंने वेरीफाई किया और जो मुझे उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया आज शाम तक, शायद मोस्ट प्रोबेबली, अब देखिए, अब इसके लिए शाम तक नहीं आया तो मुझे टारगेट ना करें प्लीज़। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बंद रखूंगा कुछ समय के लिए, आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मैं चाहता हूं कि सिंसियरली आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि हार्डली 20 डेज हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 डेज, 21 सितंबर का डेट तय किया गया है, हम उसी अनुसार कह रहे हैं कि 20 डेज कम नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप पिछले 2 साल से प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली वी कांट से कि ऑल द टाइम, बिकॉज 8 बार डेट आई है। पहली डेट जो आई, कैलेंडर जो निकाला था आर के महाजन सर ने, तो अक्टूबर में थी, फिर 12 दिसंबर, फिर 23 जनवरी, 30 अप्रैल, 7 मई, 8 मई, अगस्त, एंड देन ये 9वां डेट हो जाएगा। फिर आया कि 20 से 22 सितंबर, फिर आया कि 21 सितंबर। तो अगर देखेंगे तो ऑफिशियली दिस वुड बी द 9th डेट। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि मुझे, आपको डर लग रहा होगा कि बहुत 20 दिन का समय बहुत कम होता है, बट आज इवनिंग में या कल सुबह, कल तक आई विल ट्राई टू चार्ट आउट अ प्लान कि कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा एरिया है। आप उसके अनुसार आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चार्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, कि कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो दूसरी चीज़ ये हो जाती है ना कि समय का जो सदुपयोग है ना, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सदुपयोग से मेरा मतलब है ना कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इफ़िशियंसी और आपकी इफ़ेक्टिवनेस। ये 2 चीज़ पे मैंने एक बार वीडियो बनाया भी था। इस 2 चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो आप कम समय में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल लेंगे। रही बात, देखिए कल भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इंटरवीन नहीं करेगा, तब तक जो है मामला नहीं, मतलब जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरवीन नहीं करेगा
तब तक जो है ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन सर एडमेंट हो चुके थे कि हम तो परीक्षा कराएंगे। और आपको पता है कि अपना पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, जब एक बार सीएम ही जब कह देंगे तो सबको मानना ही पड़ेगा कि हाँ ठीक है। और ये चीज़ है। और एक चीज़ जिनको लग रहा होगा कि ये चीज़ मतलब एक शिफ्ट में कराना गलत है, ये ट्रेंड बन जाता और हर बार यही कराते ये लोग। और बीपीएससी का मैंने सुबह में शेयर किया था कि 60-62 बीपीएससी में एक लड़की पास थी और फाइनल रिजल्ट आ गया और उसने आरटीआई से कॉपी मंगाया और देखा उसको फेल कर दिया गया था, तो उसको देखा अरे वो तो मेंस का कट ऑफ क्लियर कर रही है। फिर उसका बाद में बीपीएससी ने इंटरव्यू लिया था अकेले का बुला करके, सोचिए फाइनल रिजल्ट के बाद, और क्या कह दिया कि जोड़ने में गलती हो गई। 63वीं बीपीएससी में कितने करप्शन के स्कैंडल आए थे, इवन मेंबर तक में लोग इन्वॉल्व थे। 64वीं में बीपीएससी फाइनल रिजल्ट पब्लिश करता है, फिर बीसी को ईबीसी में घुसाया, ईबीसी को बीसी में घुसाया, फिर बाद में बोला गलती हो गई, फिर से रिजल्ट पब्लिश किया। 66वीं में आपको पता है रैंक 5 रैंक 9 ये लोग एलिगेशंस 42 दे हैव पुट सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट बीपीएससी की हमारी 5वीं प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है पहला प्रेफरेंस नहीं दिया गया। तो बीपीएससी को और स्केलिंग को कहते हैं कि चेयरमैन सर खुद मानते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर इतनी सारी बीपीएससी के स्टाफ में इनएफिशिएंसी अगर वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली दे हैव एक्सेप्टेड बट दे हैव ऑल्सो सोन इन द पास्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटाइल में बिहार एसएससी की तरह ऊपर का परसेंटाइल का बच्चा फेल हो जाएगा, नीचे का परसेंटाइल का बच्चा पास हो जाएगा, बहुत सारे कलह पैदा हो जाती। ऊपर से नोटिफिकेशन में ये जो इक्वी परसेंटाइल जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने दिया था वो टर्मिनोलॉजी मेंशन नहीं है, लोग उसको लेकर के कोर्ट में केस कर देते, बहुत सारा मामला होता है। ऐसा उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में एपीयू का केस लीजिए, कई तरह के मामले आपको दिखेंगे कि जब भी नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ की गई है, खेल के बीच में खेल का नियम बदला गया है, लटक जाता है मामला। आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन उसमें नीचे लिख देंगे कि सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द पटना ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। क्या करेंगे आप, फिर से 68वीं देना शुरू, फाइनल रैंक 1 है लेकिन फिर भी 68वीं में बैठना पड़ेगा, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये सिचुएशन ना हो, फाइनली टाइम आपने निकाला, टाइम दिया, तो फाइनली वो चीज़ें हुई और अब आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, सब कुछ भूल जाइए और चुपचाप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। धन्यवाद।